तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए लेकर के आए हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है सदिश बीजगणित। तो इससे पहले बच्चों हम क्लास 12th के लिए पहली किताब पूरी करा चुके हैं, यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। और दूसरी जो हमारी किताब है इसमें भी हम लोग चैप्टर नंबर 7 पूरा करवा चुके हैं, यानी कि समाकलन। तो आज बच्चों हम दूसरी किताब में लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। आज बच्चों हम इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसके सूत्रों को पढ़ेंगे और इसके जो वन लाइनर वाले क्वेश्चंस हैं वो भी एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे, जितना आज एक घंटे की क्लास में हो पाएगा। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इस समय जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बच्चों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इसी समय फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करें। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों को सूचना देना चाहेंगे जो बच्चे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 12th के सारे वीडियोज पड़े हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 12th और 11th 4 प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई हैं। तो आप लोग अपने विषय और अपने क्लास, विषय तो हमारा वो सारा गणित ही है, गणित के ही सारे वीडियो हैं, लेकिन आप लोग अपने क्लास देख के उसी से अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं आज की क्लास को शुरू और लेते हैं आज की पहली कॉन्सेप्ट। तो समझेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे इसमें सदिश बीजगणित में क्या क्या इसमें सूत्र हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे, पहला सूत्र लेते हैं यहाँ पे। अगर बच्चों आपको लिखा हो I.I या लिखा हो J.J, इसको बच्चों कैप बोलते हैं, I कैप डॉट I कैप या J कैप डॉट J कैप, या लिखा हो बच्चों K कैप डॉट K कैप, तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाती है 1। आप लोग इसे ध्यान देंगे। अगर डॉट करना हो और सेम साइन हो, जैसे I का I के साथ डॉट, J का J के साथ, K का K के साथ, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरा बच्चों, अगर I का डॉट हमको J के साथ करना है, J का डॉट अगर हमको K के साथ करना है, या K का डॉट बच्चों हमको I कैप के साथ करना है, तब अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा बच्चों तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। इसी में बच्चों हम लोग क्रॉस की भी बात कर लेते हैं। अगर I कैप क्रॉस I कैप, J कैप क्रॉस J कैप या K कैप क्रॉस K कैप, अगर क्रॉस है बच्चों इसको गुणा नहीं, इसको क्रॉस बोलते हैं। अगर क्रॉस दिया गया है बच्चों तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी क्रॉस में एक जैसा रहने पे 0 और डॉट में एक जैसा रहने पे क्या होगा? 1। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों, चौथा। अगर क्रॉस में ऐसा दिया है, I के बाद J दिया गया है, J के बाद यहां बच्चों K दिया गया है और K के बाद यहां दिया गया है I, तब बच्चों क्या होता है? इनका सर्किल होता है ये ऐसे, जैसे ये मान लो I कैप है, इस साइड से चल रहा है तो I के बाद इधर मान लो आ गया J और J के बाद इधर मान लो आ गया बच्चों K, यानी ये चेन टूटनी नहीं चाहिए बच्चों। I के बाद J, J के बाद K, K के बाद I, अगर इस सर्किल में चल रहे हैं तो इनका जो क्रॉस करेंगे, इधर बच्चों थोड़ी सी चमक पड़ रही है तो हम थोड़ा इधर लिख देते हैं I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I। ये बच्चों अगर इस टाइप से अगर चल रहा है, एक सर्किल चल रहा है, I के बाद J है, तो बच्चों इसमें से क्या नहीं? K नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा K। अगर J क्रॉस K है तो इसमें क्या नहीं है? I नहीं है, तो क्या आ जाएगा? I। K और I है, इसमें क्या नहीं है? J, तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा? J। तो ये भी हमारा सूत्र है। इसके अलावा बच्चों अगर ये चेन टूट गई, मान लो जैसे I के बाद J आना चाहिए लेकिन आ गया I के बाद K, तो जो नहीं है वो आएगा लेकिन वो माइनस में आ जाएगा। जैसे बच्चों इधर देख लेते हैं सूत्र नंबर 5, यहां समझ लेते हैं। जैसे बच्चों I के बाद J आना चाहिए लेकिन I के बाद J नहीं आया, I के बाद हमारा आ गया K, तो ये चेन हमारी टूट गई।
तो यहाँ पे माइनस का बच्चों आ जाएगा जे। ऐसे ही जे के बाद के है, लेकिन जे के बाद के ना आके बच्चों जे के बाद क्या आ गया, जे के बाद आ गया आई। तो ये चेन हमारी टूट गई है। ये चेन जैसी टूटती है तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, माइनस का क्या आ जाएगा, के। ऐसे ही इसमें बच्चों के बाद आई आता, लेकिन आई ना आके के बाद जे आ जाए, तो बच्चों ये भी आएगा माइनस का आई। यानी अगर चेन बिल्कुल सेम चलेगी तो प्लस की वैल्यू आएगी, चेन अगर टूट जाएगी तो वैल्यू किसकी आएगी बच्चों, माइनस की आएगी। ये बच्चों 5 सूत्र आप लोग नोट करें, फिर हम लोग और सूत्रों पे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के पहले हम सारे सूत्र नोट कराएंगे बच्चों, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। देखते हैं बच्चों, लेते हैं सूत्र नंबर 6। इसमें बच्चों आता है कि अदिश गुणनफल क्या होता है। अदिश गुणनफल, तो बच्चों जैसे कोई दो सदिश हैं, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, तो जो बच्चों डॉट लगा होता है इसी को हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल। बीच में डॉट लगा है, डॉट का मतलब होता है अदिश, तो ये हमारा डॉट कराने को बोलते हैं अदिश गुणनफल। अगला बच्चों हम लोग लेंगे दो सदिशों के मध्य कोण। तो कोण निकालने का बच्चों सूत्र क्या होगा, कोण। जैसे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ये होता है ए डॉट बी, और नीचे होगा बच्चों ए का मॉड और बी का मॉड। ये बच्चों इंपॉर्टेंट सूत्र है कोण निकालने का। दो वेक्टर, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी कोई दो दिए गए हैं, उनके बीच का कोण पूछा जाए तो हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर दो सदिशों के मध्य क्रॉस वाला अगर कोण पूछा जाए, जैसे ये हमारा अदिश गुणनफल के रूप में है, अगर सदिश गुणनफल के रूप में बच्चों पूछा जाता है तो हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर, सदिश गुणनफल का मतलब बच्चों यहाँ क्रॉस क्रॉस रहेगा, और नीचे ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। ये बच्चों हमारा सूत्र है। लेकिन ये सूत्र तब लगेगा बच्चों जब उनका क्रॉस के बारे में हमें जानकारी दी जाएगी। अगर अदिश गुणनफल है, डॉट है, तो ये लगेगा, सदिश गुणनफल है, क्रॉस है, तो ये लगेगा। ये दोनों बच्चों आप लोगों को सूत्र याद रखने हैं। और इसमें कौन सा सूत्र याद रखना है, इसमें बच्चों आप लोगों को याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों सूत्र होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहां उसका क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे। दूसरा बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 यहां हो जाएगा ए बी, और क्रॉस यहां हो जाएगा ए सी। ये बच्चों ये तब लगाएंगे जब हमको बिंदु दिया जाए या स्थिति सदिश दिया जाए या शीर्ष के बारे में बोला जाए, तब हम लोग ए बी क्रॉस ए सी लगाएंगे। और अगर सीधे सीधे कोई दो वेक्टर दे दिए जाए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लगाएंगे। इसके अलावा बच्चों सूत्र नंबर 11, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सिर्फ इतना रहेगा बच्चों, इसमें 1/2 रहता है त्रिभुज में, और समांतर चतुर्भुज में नहीं रहता है। वेक्टर ए का मतलब नीचे वाला सदिश होगा, वेक्टर बी मतलब ऊपर वाला सदिश। कोई दो सदिश दिए हों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो उसमें दो ही वेक्टर रहते हैं हमारे। इसमें बच्चों एक और सूत्र होता है यहाँ, सूत्र नंबर 12। इसी का क्षेत्रफल की बात हो रही बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें लग जाता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये बच्चों तब लगेगा जब विकर्ण दिए हों, विकर्ण दिए गए हों। यानी बच्चों ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और ये भी है। इसमें जब ये भुजाएं या दो सदिश दिए गए हों तो ये लगेगा, अगर विकर्ण दिए गए हों तो ये पहला विकर्ण ये दूसरा विकर्ण, तो आगे लगेगा 1/2। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण डालने से वो ट्राइंगल बन जाता है, त्रिभुज। और त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, 1/2। तो ये वाला बच्चों सूत्र अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बच्चों, इधर देख लेते हैं बिंदुओं या बिंदुओं
x1/1 z1 तथा x2/2 z2 से होकर जाने वाला सदिश, तो बच्चों 2 पॉइंट से होकर जाने वाला सदिश हमारा क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यहाँ हो जाता है i कैप, प्लस y2 माइनस y1 यहाँ हो जाता है j कैप, और प्लस z2 माइनस z1 और यहाँ हो जाएगा बच्चों k कैप। तो एक फार्मूला हमारा ये बनता है। कोई भी 2 पॉइंट दिए जाएं तो उन पॉइंट से होकर जाने वाला हमारा सदिश क्या होता है, इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग बच्चों ये 11 सूत्र 11-12 हो गए, ये सॉरी बच्चों 13 नंबर है, ये 13 नंबर नोट करें। इसके बाद 2-3 सूत्र और हैं इसी में। ये बच्चों 10वां चैप्टर 11वें चैप्टर में लगभग सेम सूत्र है। इसमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जो 10वें चैप्टर में भी लगेंगे और 11वें चैप्टर में भी लगेंगे, तो आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं सूत्रों पे। इसे बच्चों हम लोग बात करते हैं दिक्कोज्या की, दिक्कोज्याएं। इन्हें हम लोग बच्चों डायरेक्शन इधर लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये बच्चों इसे हिंदी में भी ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं दिक कोसाइन, ये भी कह सकते हैं। दिक कोसाइन बच्चों क्या होती है, LMN, इनको हम लोग कहते हैं दिक कोसाइन। बच्चों ये निकलते कैसे हैं दिक कोसाइन, इनका हमारा एक फार्मूला होता है L बराबर cos अल्फा भी होता है और इसी के बराबर होता है A/A² प्लस B² प्लस C²। M बराबर बच्चों M बराबर cos बीटा भी होता है और इसी के बराबर होता है B/A² प्लस B² प्लस C²। और N बराबर बच्चों होता है cos गामा और इसी को हम लोग लिख सकते हैं C/A² प्लस B² प्लस C²। अब बच्चों आप लोग ये जो 3 सूत्र हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आप लोग बच्चों ध्यानपूर्वक समझेंगे। LMN ये तो हमारे क्या हो गया दिक कोसाइन, और बच्चों जो इसमें ABC ये जो 3 बच्चों हमने लिए हैं इनको हम लोग कहते हैं दिक अनुपात। क्या बोलते हैं बच्चों, दिक अनुपात, यानी इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन इन दोनों में अंतर है बच्चों, ये डायरेक्शन कोसाइन है यानी दिक कोज्या है और ये दिक अनुपात है यानी डायरेक्शन रेशियो। ये बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है, हमको डायरेक्शन रेशियो दे दिए जाएंगे और डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाएंगे। तो बच्चों अगर हमको ABC दे दिया जाए तो ये हम दिक कोज्या LMN डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगा के निकाल लेंगे। अगर हमको बच्चों कोण दे दिए जाएं 3 कोण कि कोई सदिश एक्स अक्ष के साथ मान लो 60 डिग्री कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री बनाता है, जेड अक्ष के साथ मान लो 120 बनाता है, तब हम लोग दिक कोज्या अगर पूछी जाए तो केवल ये वाला सूत्र लगा के निकाल देंगे। यानी दिक अनुपात दिए जाएंगे तो सूत्र ये लगेगा और अगर कोण दिया जाएगा तो सूत्र हमारा ये लगेगा। इनमें बच्चों आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी समझ लेते हैं। इसमें बच्चों आपस में रिलेशन होता है L² प्लस M² प्लस N², इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1, ये भी हमारा एक फार्मूला है। और इसी से बन जाता है बच्चों L की वैल्यू अगर ये वाली रख दें cos² अल्फा प्लस ये M की वैल्यू ये वाली रख दें बच्चों cos² बीटा और प्लस ये N की वैल्यू बच्चों ये वाली रख दें cos² गामा, तो इसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी बन जाती है 1। ये भी हमारा एक सूत्र बनता है। यहीं से बच्चों एक और सूत्र बन जाता है, इसी से एक सूत्र और बन जाता है। कौन सा बनता है बच्चों समझेंगे, cos² अल्फा को लिख दो 1 माइनस sin² अल्फा, cos² बीटा को लिख दो 1 माइनस sin² बीटा और cos² गामा को लिख दो 1 माइनस sin² गामा। इक्वल बच्चों कितना है 1, तो 1 1 1 ये हो गया 3, माइनस कॉमन ले लो तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी 1। ये इसे उठा के उधर ले जाएं, इसको इधर लाएं तो इधर बचेगा 2, और इसको उधर ले जाएं तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो बच्चों एक सूत्र ये बन जाता है। मोस्टली वैसे बच्चों ये सूत्र यूज होता है, ये सूत्र बहुत ज्यादा यूज होंगे ये वाले, ये सूत्र कम यूज होता है, ये वाले ज्यादा यूज होंगे। तो इसके बच्चों लगभग लगभग जितने सूत्र थे जो खासकर लगने वाले थे वो हमने आप लोगों को लिखा दिए हैं। अगर बीच में क्वेश्चन के बीच में कोई और सूत्र लगता है तो हम फिर क्वेश्चन के साथ ही उसे नोट करा देंगे। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और हम चलेंगे आज क्वेश्चंस पे। आप लोग बच्चों ये सूत्र अवश्य नोट कर लें, क्योंकि सूत्र याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो लेते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों है हमारा आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे, व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस आगे दिया गया है के कैप डॉट के कैप का मान है। इसमें बच्चों हमको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। क्या क्या बच्चों ऑप्शन है 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसी के साथ साथ बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है वो भी क्वेश्चन, उसे भी उठा लेते हैं साथ में ही। व्यंजक आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे और प्लस के डॉट के का मान है। इसके बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन बच्चों इसके दिए गए हैं? इसमें जो हमारे ऑप्शन है 0 1 2 3, यही सेम ऑप्शन है बच्चों 0 1 2 3। अब इसमें बच्चों दिक्कत क्या होती है, बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही कि सरल क्वेश्चन तुरंत टिक मार देते हैं। तो आप लोग ध्यान से ये समझें, दोनों में अंतर ये है, इसमें तीनों में प्लस है और इसमें बीच वाले में क्या है बच्चों माइनस है, बस इतना ही अंतर है। तो आप लोग अगर देख के करेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए समझेंगे बच्चों। अभी हमने आप लोगों को बताया था अगर डॉट में एक जैसा होता है इसकी वैल्यू हो जाती है 1, डॉट में एक जैसा है इसकी वैल्यू बच्चों 1 और डॉट में एक जैसा है इसकी वैल्यू बच्चों 1। तो क्या होगा -1 + 1 कैंसिल हो गए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, यानी बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बी। इसमें बच्चों यही कहानी बदल जाती है, आई डॉट आई है तो 1, जे डॉट जे है तो भी 1, के डॉट के है तो भी 1। तो तीनों पे बच्चों 1 आया तो 1 + 1 + 1 ये बच्चों कितना आ गया ऐड होके 3 आ गया। तो 3 आने से बच्चों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये रटा रहता है कि तीनों 1 1 1 यानी 3 आएगा, तो वो जल्दी से 3 पर टिक मार देते हैं, जबकि बीच में वो चिन्ह बदल देता है। तो इसका राइट आंसर 3 ना होके इसका होगा 1 और इसका क्या होगा 3। आशा करते हैं बच्चों आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप लोग देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। नोट करते रहे बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, और कॉपी पेन लेके बैठने से बच्चों यही फायदा है, अगर कॉपी पेन लेके बैठ के हमारे आप लोग साथ करेंगे, पहले क्वेश्चन को पूरा समझें, जैसे ही क्वेश्चन पूरा हो जाए वीडियो को रोक लें, फिर उसके बाद उसे नोट करें, तो आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका पूरा फायदा मिलेगा। अगर आप हमारे साथ साथ नोट करेंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो पहले बच्चों समझें फिर उसके बाद नोट करें। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, यदि सदिश लैम्डा आई प्लस 4j, यदि सदिश लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस दिया गया 3k कैप और प्लस 3k कैप तथा
आगे बच्चों दूसरा सदिश भी दिया गया है 4i + 2j - 4k, 4i + 2j - 4k कैप। देखो बच्चों इसमें कैप सभी में होती है, तो बार बार हम कैप नहीं बोलेंगे, हम आई जे के बोलेंगे, आप लोग समझ जाएं कि वहां कैप है। तो परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करें। परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करें, लेमडा का मान ज्ञात करें। बच्चों ये सूत्र देखो छूट गया, क्वेश्चन आया तो दिमाग में आ गया। दो सदिश जब भी लंब होते हैं, ये अभी हम सूत्र यहीं लिखा दे रहे हैं, आप लोग इसे उठा के वहीं पे नोट कर लें जहां हमने भी लिखाया था। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम। क्या क्या बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं? 4 3 2 1, 4 3 2 1। समझेंगे बच्चों, जब भी कोई दो सदिश लंब होंगे, सबसे ज्यादा सूत्र तो यही लगेगा, जब भी कोई दो सदिश लंब होंगे तो उनका डॉट बच्चों 0 के बराबर होगा। ये सूत्र पहले हम नोट करा रहे हैं बच्चों, सूत्र आप लोग इसे वहीं लिख लें। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लंब हैं, तब क्या बच्चों सूत्र होगा? वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ये बच्चों आप लोगों को सूत्र नोट कर लेना है। कहां पे नोट करना है? जहां अभी हमने सारे सूत्र लिखवाए थे उस जगह जाके आप लोग इसे नोट कर लें। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। ये वेक्टर ए हो गया हमारा ऊपर वाला, लेमडा आई + 4j और +3k। दूसरा वाला बच्चों वेक्टर बी हो गया ये वाला, 4i + 2j और -4k। तो बच्चों लंब के लिए लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे? लंब के लिए। तो लंब के लिए बच्चों क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल में क्या होता है? 0। तो वेक्टर ए की वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे? वेक्टर ए की वैल्यू ये वाली, लेमडा आई + 4j और +3k, और ब्रैकेट में रखेंगे डॉट v की वैल्यू बच्चों 4i + 2j और -4k, और इनका जो बच्चों डॉट है वो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 0 के, 0 के बराबर। क्या करेंगे बच्चों? डॉट में बताया था i का i के साथ बन होता है, j का j के साथ बन होता है, k का k के साथ बन होता है। अगर i का j के साथ कराएंगे तो 0, i का k के साथ कराएंगे तो 0। तो बच्चों इसमें आप केवल इतना किया करें कि i का i से कर दें, j का j से कर दें और k का k से कर दें। जैसे बच्चों i का i से करेंगे 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ लेमडा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 लेमडा। फिर j का j से कर दें तो 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। k का k से कर दें तो 3 चकू 12, माइनस का हो जाएगा 12, इक्वल बच्चों कितना है? 0। अब देखेंगे तो 4 लेमडा बराबर 12 में से 8 चले गए 4, 4 को उधर ले जाओ बच्चों तो प्लस का, इधर माइनस का 4 बचेगा, उधर जाके प्लस का, तो 4 से 4 बच्चों काटेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1। लेमडा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 1। तो इसका हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप का बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि सदिश 5i - λj, यदि सदिश 5i - λj और आगे दिया गया है +2k और +2k तथा दूसरा सदिश बच्चों दिया गया है 2i + 3j - 4k, 2i + 3j - 4k, ये दिया गया है। आगे हमसे बोला जा रहा है एक दूसरे पर लंब है तो लेमडा का मान है, एक दूसरे पर लंब है
तो लैम्डा का मान है, लैम्डा का मान है बच्चों। इसके लिए फिर से हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन बच्चों है हमारे 3, 4, 6, 0, 3, 4, 6 और 0। कॉन्सेप्ट वही बच्चों, लंब के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ए का मतलब बच्चों ये पहला वेक्टर है, इसको लिख दो 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k, डॉट लगाएंगे। बी की जगह बच्चों क्या रखेंगे, दूसरा वाला रख देते हैं 2i प्लस 3j और माइनस का 4k, और इक्वल में बच्चों क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, डॉट करा देते हैं। आई का आई से होगा तो 5 दूनी 10, जे का जे से होगा तो माइनस का 3 लेमडा, के का के से होगा तो 2 चाकू 8 माइनस का 8 इक्वल 0, तो माइनस 3 लेमडा। यहां बच्चों घटाएंगे हम लोग, 10 में से 8 से ले गए तो कितने बचेंगे, 2 इक्वल 0। ऐसा तो बच्चों कोई ऑप्शन यहां दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत दिया गया है क्या। 5i माइनस लेमडा जे प्लस 2k, 2i प्लस 3j माइनस 4k, 5 दूनी 10 बिल्कुल सही है, 3 लेमडा ये भी सही है, 2 चाकू 8 ये भी सही है। हमें लगता है बच्चों क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट दिया गया है, देखते हैं। 5 माइनस लेमडा प्लस 2j, 2 3 प्लस 4। अच्छा बच्चों 2 3 प्लस 4 है, ये यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन नोट करने में, ये प्लस 4 है बच्चों। अगर ये प्लस 4 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर बच्चों कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, तो यहाँ बच्चों प्लस का हो जाएगा 18 बराबर में 0। 18 को उधर ले जाएं तो माइनस का 3 लेमडा बराबर माइनस 18, माइनस माइनस कट करें, लेमडा बराबर 3 से इसको कट करें तो 6, तो राइट ऑप्शन बच्चों इसका हो जाएगा सी। तो करेक्ट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तथा एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसके इक्वल बच्चों में कुछ वैल्यू दी गई है, बराबर में 8 है, तो मॉड एक्स का मान है बराबर 8, तो मॉड एक्स वेक्टर का मान है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन है 1 2 3 2 1/2, 1 2 3 1/2, 1 2 3 और 1/2। बच्चों अब क्वेश्चन आया तो हमें एक और सूत्र याद आया, आप लोग ये सूत्र वहीं लिखें जहां भी नोट किए थे। क्या सूत्र होता है बच्चों, यहां लिख लेते हैं सूत्र, यदि वेक्टर ए मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, तो बच्चों क्या सूत्र होता है, जो उसका मॉड है ये इक्वल होता है 1। यानी बच्चों मात्रक सदिश या इकाई सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश। तो बच्चों आप लोग ये समझें, कभी भी मात्रक सदिश या एकक सदिश या इकाई सदिश बोला जाए, इसका मतलब उसका परिमाण कितना होगा बच्चों, 1। और दूसरी बात, दूसरा बच्चों सूत्र, दूसरा सूत्र आप लोगों को याद रखना है, जैसे ए वेक्टर बराबर हमारा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है। तो बच्चों अगर हमें इसका परिमाण निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, आई का जो भी गुणांक है यानी जो भी कॉफिशिएंट है इसका लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। जे का कॉफिशिएंट कितना है a2, इसका स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट कितना है बच्चों a3, इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों परिमाण निकालने का हमारा फार्मूला है। तो आप लोग बच्चों इसको ध्यान में रखेंगे, ये दोनों सूत्रों को वहीं नोट कर लेंगे और इन्हें भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, ये हमारा दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट
एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल में है बच्चों 8। ये बच्चों देखेंगे ध्यान से तो ये एक सूत्र है a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका बच्चों सूत्र क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सूत्र बन जाएगा बराबर 8। बच्चों मॉड और स्क्वायर की मीनिंग बच्चों सेम होती है। इसे हम लोग चाहे तो वेक्टर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं और चाहे तो बच्चों मॉड वेक्टर एक्स का जो मॉड है इसका स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे बच्चों हम लोग इसे भी ऐसे लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए और फिर इसका स्क्वायर इक्वल बच्चों कितना है 8। हमको बोला गया वेक्टर ए मात्रक सदिश है। चूंकि वेक्टर ए मात्रक सदिश है तो बच्चों अगर मात्रक सदिश है तो हमने क्या बताया अगर कोई मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण होगा 1। अगर वेक्टर ए मात्रक सदिश है तो इसका जो परिमाण है बच्चों वो कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस ये बच्चों हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल 8। 1 का स्क्वायर 1 होगा बच्चों उधर ले जाएं तो ये 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9। क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर हटाएंगे एंड रूट लगाएंगे तो ये बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा 3। वैसे प्लस माइनस 3 होगा लेकिन यहाँ ऑप्शन में प्लस के ही हैं सारे तो 3 लेंगे तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा होगा सी। आशा करते हैं बच्चों आपको ये दोनों सूत्र क्लियर हो गए होंगे, आप लोग इन्हें नोट कर लें साथ ही साथ याद भी कर लें। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक बात और बच्चों, आज एक बात हम भूल गए, आज हमारे लिए और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है बच्चों। आज 14 नवंबर 2025 है यानी आज चिल्ड्रंस डे है। तो आज चिल्ड्रंस डे पे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे सभी बच्चे जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रकार के बच्चे जो भी हमसे जुड़े हैं अथवा नहीं जुड़े हैं या कभी भविष्य में जुड़ेंगे तो उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बच्चों हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, यही हम लोगों की आशा और उम्मीद रहती है। आप लोगों के लिए यही आशीर्वाद रहता है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आप लोगों को शुभकामनाएं देनी थी तो आप सभी को बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए लेते हैं बच्चों हम आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण थीटा है। आगे बच्चों बोला जा रहा है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल बच्चों में दिया गया है इक्वल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इधर लिख देते हैं बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका मॉड इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका भी मॉड, इसके इक्वल दिया गया है। तो हमसे बोला जा रहा है जब थीटा बराबर है और फिर बच्चों इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, A B C और D। समझेंगे बच्चों क्या क्या ऑप्शन है इसमें। 0 π/4 π/2, 0 π/4 π/2 और इसका ऑप्शन में दिया गया पाई। तो समझेंगे बच्चों बोला जा रहा है ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होंगी जब थीटा बराबर, यानी थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों हम लोग समझेंगे, अभी हमने सूत्रों में आपको लिखाया था ये ए डॉट बी बच्चों कहां मिलेगा हमें पता है बच्चों, ये कॉस थीटा का सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट बी नीचे बच्चों मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करते हैं ए डॉट बी निकालते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और ये हमारा इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों ऐसे करा दें तो ये इधर आएगा ए डॉट बी
इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये इधर आएगा बच्चों तो कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं। इसे बच्चों ये ए डॉट बी भी लिख सकते हैं या इसका मॉड भी लिख सकते हैं बच्चों, बात एक ही है। दूसरा ये वाला, ये किस में आता है बच्चों, ये आता है साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी, नीचे होता है बच्चों ए का मॉड और बी का मॉड। यहां से बच्चों इसकी अगर वैल्यू निकालें, इसे इधर लाएं तो ए क्रॉस बी इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और यहाँ हमारा साइन थीटा। इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। इसमें भी यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मॉड। या ऐसे समझे बच्चों, इसमें भी हमारा मॉड नहीं था, इसमें भी मॉड नहीं था, लेकिन जो ये वैल्यू है बच्चों इसमें दोनों तरफ मॉड है, तो या तो दोनों तरफ मॉड ले लें तो भी हमारा मॉड बन जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें मॉड ले लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारा सेम ऐसे ही बन जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू बच्चों उठा के इसमें रख दें, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ए डॉट बी इसका जो मॉड है बच्चों, ये हमको इनके क्रॉस के मॉड के इक्वल दिया गया है। इसकी वैल्यू बच्चों ये वाली उठा के पुट करेंगे, ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। उसकी वैल्यू बच्चों क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो देखेंगे बच्चों ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां बच्चों 1 इंटू कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा, या अभी 1 हटा भी दें तो बच्चों साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आया, आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी आप लोगों ने देखा होगा थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसपे साइन का मान और कॉस का मान इक्वल होता है। तो बच्चों 0 पे इक्वल होता नहीं है, 30 पर भी नहीं होता है, 45 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों इक्वल होते हैं। 45 पे टेन थीटा कॉट थीटा भी इक्वल होता है, और 45 पे सेक और कॉसेक भी इक्वल होता है। 45 का मतलब बच्चों पाई बाई 4, तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए बच्चों पाई बाई 4। यानी थीटा की अगर यहाँ साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 हो तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। या आप लोग बच्चों अगर निकालना ही चाहते हैं तो ऐसा कर लें, इसको लिख दें 1 इंटू कॉस बराबर साइन, इधर 1 कॉस मल्टीप्लाई में है बच्चों अपान में आ जाएगा ऐसे। तो ये साइन बटे कॉस बच्चों इधर तो हो गया हमारा टेन थीटा, और इसे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। अब बच्चों यहां से हम लोग तुलना कर दें, तुलना करेंगे बच्चों तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई बटे 4। तो ऐसे भी बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, पाई बटे 4। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे, आप लोग इसे नोट करें बच्चों। ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन था, 6 था शायद, लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। सदिशों i माइनस 2j प्लस 3 के, सदिशों i माइनस 2j प्लस 3 के, एक तो बच्चों ये है, आगे दिया गया है और 3i माइनस 2j प्लस के, और 3i माइनस 2j और प्लस के। एक बार बच्चों मैच कर लेते हैं पहले, i माइनस 2j प्लस 3 के बिल्कुल सही है, और दूसरा है हमारा 3i माइनस 2j प्लस के, 3i माइनस 2j प्लस के बिल्कुल सही है। आगे बोला जा रहा है के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। इसके लिए बच्चों हमको ऑप्शन दिए जा रहे हैं ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों समझते हैं। कॉस इनवर्स 10 बटे, पहला ऑप्शन कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 14। दूसरा ऑप्शन बच्चों दिया गया है कॉस इनवर्स 5 बटे 3, कॉस इनवर्स 5 बटे 3। तीसरा बच्चों ऑप्शन दिया गया है पाई बाई 2, चौथा पाई बाई 4, पाई बाई 2 और चौथा है बच्चों पाई बाई 4। तो हम लोग देखेंगे बच्चों दो सदिश हैं, दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का सूत्र हमने बताया था आप लोगों को बच्चों। क्या सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी।
ये बच्चों हमारा सूत्र हमने बताया है। तो इसमें बच्चों हमें वेक्टर ए और बी का मॉड जरूरत होगा, वो इन दोनों का मॉड और इनका डॉट। तो हम लोग बच्चों पहले अलग से निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये बच्चों पहला वाला वेक्टर ए हो गया, दूसरा वाला वेक्टर बी, तो इनका डॉट कराते हैं i माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी का कराएंगे बच्चों तो 3i माइनस 2j और प्लस का k। तो डॉट कराएंगे बच्चों, यहाँ 1 का 3 में होगा तो 3 आएगा, 2 का 2 में होगा तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 4 7 3 10। तो इनका जो डॉट आया है बच्चों वो आ गया है 10। अब हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए बच्चों कैसे निकलता हमने बताया था, इसके जो कॉफिशिएंट हैं यानी जो इसके गुणांक हैं, इसका 1 है, इसका -2, इसका 3, इनका स्क्वायर करके और क्या कर लेते हैं बच्चों अंडर रूट। तो पहले में आई का गुणांक बच्चों 1, यहां देखें ये जे का गुणांक कितना -2 और प्लस ये के का गुणांक बच्चों कितना 3, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दें तो ये बच्चों कितना निकल के आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14। यहीं पे बच्चों हम लोग मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ बी कैसे निकलेगा बच्चों, बी का मतलब ये वाला, इनके गुणांक इसका 3 है प्लस इसका -2 है और प्लस इसका बच्चों 1 है, कर लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 का 9, इसका 4 9 4 13, 13 और 1 14, तो इसका भी बच्चों आ जाएगा अंडर रूट 14। तो ये बच्चों हमने मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और इनका डॉट निकाल लिया है। ये वैल्यू हम लोग यहीं पे रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो cos थीटा बराबर, इनका जो बच्चों डॉट है इस डॉट की जगह ये रखेंगे 10। मॉड ऑफ ए बच्चों मॉड ऑफ ए कितना है √14 और मॉड ऑफ बी बच्चों कितना, ये भी है √14, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा बराबर 10/14। काट दो बच्चों, देखो इसमें ऑप्शन में काटा गया नहीं काटा गया है, काटा नहीं गया है इसमें बच्चों, लेकिन एक बात ये भी है कि इसमें रूट दे दिया गया, रूट नहीं देना चाहिए था ऑप्शन में। ऑप्शन में यहाँ पे रूट दे दिया गया है जबकि हमें रूट नहीं देना था। या इसको काट लेते हैं बच्चों, काटने से कितना बनेगा, ये हमारा cos थीटा बराबर, काटेंगे अगर तो 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। आंसर में बच्चों ये वाला दे रहे हैं 5/3, जबकि 5/3 नहीं, वहां होना चाहिए 5/7। 12th का बी ऑप्शन दे रहे हैं cos इनवर्स 5/3। कैसे आ रहा है बच्चों 1 - 2 3, 1 - 2 3 ये भी सही है, और इधर था 3 - 2 1, 3 - 2 1 ये भी सही है। तो इसका इसमें कराया था तो 3 आया, 2 दूनी प्लस का 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 6 4 10 ये सही है। इसका 1 - 2 3 का स्क्वायर, 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 13 1 14। इधर बच्चों 3 का -2 का 1 का 3 का 9 9 4 13 13 1 14 ये भी सही है। डॉट की जगह 10 रखा है, मॉड की जगह √14 दोनों में है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन में यहाँ पे गलती होगी, तो हमारा जो आंसर है थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7, कितना आ रहा है बच्चों cos इनवर्स 5/7। तो ये जो ऑप्शन है इसमें मिसप्रिंट दिया गया है, तो यहाँ पे 3 की बजाय बच्चों क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 7, तब जाके हमारा कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं और चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे, आप लोग इसे नोट करें। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। आठ नंबर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष
क्या क्या बच्चों इसके शीर्ष दिए गए हैं समझेंगे। इसके शीर्ष ए पॉइंट में है 111, ए में है 111 कामा, बी पॉइंट में बच्चों कितना दिया गया है, बी में दिया गया 1 2 3, 1 कामा 2 कामा 3 तथा सी पॉइंट में बच्चों दिया गया है सी में दिया 2 3 1। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है, ये बच्चों हमसे पूछ दिया गया है। तो हम लोग बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3D है हमारा, तो वेक्टर विधि का बच्चों प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे ये ऑप्शन वाले प्रश्न हैं तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं कहीं एक नंबर में आ गया तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, वेक्टर से। तो इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन बच्चों में कितने कितने दिए गए हैं, √21/2, दूसरा बच्चों दिया गया है √22/3, तीसरा बच्चों में दिया गया है √23/3, और जो चौथा बच्चों दिया गया है इनमें से कोई नहीं। समझेंगे बच्चों, हमने आप लोगों को अभी सूत्र लिखवाया था कि जब भी बच्चों क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, यानी शीर्ष आ जाए, बिंदु आ जाए, स्थिति सदिश आ जाए, तो क्या करते हैं, इनको घटा के निकालते हैं। और इसका सूत्र होता है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे यहां से वेक्टर ए बी। तो बच्चों वेक्टर ए बी कैसे निकलता है, हमने बताया था आप लोगों को, कोई भी दो बिंदु हैं, सूत्र भी बताया था, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे, इसमें से इसको घटा के निकालते हैं, x2 - x1 i कैप। तो कैसे निकलेगा बच्चों, x2 - x1 i कैप बाई 2 - y1 j कैप और प्लस z2 - z1 k कैप। इस सूत्र से बच्चों निकलेगा। अगर हम लोग ए बी के लिए बात कर रहे हैं तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो एक में से ये एक घटेगा, यहां आएगा i कैप, फिर दो में से एक घटेगा, 2 - 1 ये आएगा j कैप, फिर ये 3 में से एक घटेगा k कैप। तो बच्चों ये कितना निकल के आएगा, ये 0i प्लस का j और प्लस का 2k, इतना। तो ये बच्चों हमारा वेक्टर ए बी निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं, AC। तो AC कैसे निकलेगा बच्चों, ये C में से A को घटाना, तो इसका 2 - 1 i कैप, 3 - 1 j कैप और लास्ट वाला 1 - 1 k कैप। तो AC वेक्टर बच्चों क्या निकलेगा, i कैप प्लस 2 j कैप और प्लस 0 k कैप। अब बच्चों जो हमारा सूत्र होता है, अभी हम देखते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं सूत्र, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका बच्चों सूत्र होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। अभी हम आप लोगों को लिखा चुके हैं मॉड में। तो बच्चों पहले इनका क्रॉस करवाना पड़ेगा और क्रॉस करके फिर इनका मॉड करना पड़ेगा। तो बच्चों क्रॉस कैसे होता है समझें, डॉट तो हमने आप लोगों को सिखा दिया, क्रॉस कैसे होता है ये समझें। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी। समझे बच्चों, ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की सहायता से ये i j और k लिखेंगे। तो बच्चों ये पहला ए बी है, तो ए बी ये है, ए बी के गुणांक कितने हैं, इसका 0, इसका 1, इसका 2, तो यहां लिख दो 0 1 2। फिर बच्चों ए सी का क्रॉस करना है, तो ए सी के गुणांक कितने, 1 2 0, तो 1 2 0। जैसे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 4 में और 3 में, यानी आव्यूह और डिटरमिनेंट में, जैसे हम लोग आव्यूह और सारणी में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये आई कैप पहला उठा लिया, तो आई का कॉलम और आई की लाइन बंद, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 0 और माइनस 2 दूनी 4, तो इसमें आएगा 0 - 4। बीच वाला बच्चों माइनस का लेते हैं, तो जे का कॉलम बंद कर दिया, जे की लाइन बंद कर दी, 0 का 0 में होगा तो 0, 2 का 1 में होगा तो 2, तो हो जाएगा बच्चों 0 - 2।
प्लस के बच्चों लिखेंगे के कैप, के कैप। इधर बच्चों के वाला कॉलम, के वाली लाइन बंद, तो ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, माइनस का 4i, माइनस माइनस प्लस का 2j, और प्लस का माइनस का हो जाएगा k। कितना आ गया बच्चों, माइनस का k। ये कि ये अभी हमारा बच्चों क्रॉस आया है, हमें सूत्र में इसका मॉड भी चाहिए, तो बच्चों इसका मॉड निकाल लेंगे हम। मॉड कैसे निकलेगा, इधर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे इधर हम लोग मॉड सॉल्व कर लेते हैं। AB क्रॉस AC, इसका मॉड। मॉड के लिए बच्चों हमने क्या बताया, इसका गुणांक उठा लो, -4 का स्क्वायर, प्लस इसका कितना है 2, 2 का स्क्वायर, और प्लस इसका कितना है बच्चों, -1, -1 का स्क्वायर। तो करेंगे बच्चों, 4 का कितना 16, 2 का 4, 1 का 1, तो 16 4 20 और 1 21, रूट 21 हो गया बच्चों। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 21। तो आंसर बच्चों अंडर रूट 21/2 वर्ग मात्रक। तो ये बच्चों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में ना देके इसे 2 नंबर में देना चाहिए था, 2 नंबर या 5 नंबर में। तो इसका बच्चों राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा ए, तो ए हमारा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों हम लोग आप चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे, आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9। अगला बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, यदि मॉड ऑफ ए इक्वल √3, मॉड ऑफ ए इक्वल √3, मॉड ऑफ बी, ये भी बच्चों हमको दिया गया है, मॉड ऑफ बी इक्वल टू कॉमा ए डॉट बी, ये बच्चों दिया गया √6, √6 दिया गया है। तो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, बहुत ही आसान है बच्चों, तो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण, ऑप्शन बच्चों हमको दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों समझते हैं। ऑप्शन है हमारे π/6, π/4, π/3, π/6, π/4, π/3, और लास्ट हमारा डी ऑप्शन है बच्चों 5π/12। समझते हैं बच्चों, सदिशों के बीच का सूत्र वही होता है, बीच के कोण का सूत्र cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो क्या लगा देंगे यहाँ, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो रखते हैं बच्चों वैल्यू cos थीटा इक्वल, इनका डॉट हमको दे दिया गया कितना है √6, मॉड ऑफ ए बच्चों कितना है √3, मॉड ऑफ बी कितना है 2। क्या करेंगे बच्चों, इसको कट करेंगे, इसको इससे कट करेंगे तो आएगा √2 ऊपर, नीचे वाला जो बच्चों ये 2 है इसे इसे कट करेंगे तो ये आएगा √2, नीचे वाले 2 को बच्चों ऐसे लिख दो √2 इंटू √2, इसका मतलब भी 2 होगा, ये कट हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल 1/√3 1/√2। और बच्चों cos की टेबल में ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की, π/4। तुलना करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी π/4। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो π/4 बच्चों हमारा बी ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो गया बच्चों बी। चलिए ये क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, आप लोग इसे नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बच्चों कोण पूछा गया है। सदिशों 3i माइनस 2j प्लस के, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। सदिशों क्या क्या दिया गया बच्चों, 3i माइनस 2j प्लस के, 3i माइनस 2j प्लस के, तथा आगे दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3 के, 2i प्लस j और प्लस 3k, 3k। आगे बोला जा रहा है बच्चों के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं ए बी सी डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60, 30, 90 और लास्ट है कॉस इनवर्स 1/√14। 1/रूट नहीं है बच्चों, सिर्फ 14 है। देखते हैं बच्चों, एक कोण निकालने के हम लोग कई सूत्र कर चुके हैं। ये थोड़ा सा ऊपर कट हो गया है, ठीक है, अब दिख रहा है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये वाला, ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो उसके लिए बच्चों में डॉट निकालना पड़ता है, ए डॉट बी। तो रखेंगे 3i माइनस 2j और प्लस के, इसका बच्चों डॉट होगा इसके साथ 2i प्लस j और प्लस 3k। तो डॉट कराते हैं बच्चों, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 और 1 3 3। तो 6 3 9 में से 2 चला गया बच्चों, तो कितना आ जाएगा 7। इसका बाद बच्चों हमें मॉड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। तो ए का गुणांक बच्चों 3 माइनस 2 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और लगा देंगे अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, इधर 1, तो 9 4 13, 1 14। तो इसमें तो बच्चों हमें ये ऑप्शन लग रहा है, देखते हैं क्या हो सकता है। अभी हो सकता है पलट जाए अभी। तो मॉड ऑफ बी, एक बात तो क्लियर है बच्चों, या तो ऑप्शन ए जाएगा या तो ऑप्शन डी जाएगा, बी और सी बिल्कुल नहीं जाएगा। समझेंगे। मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका करते हैं 2 का स्क्वायर, इधर 1 है इधर 3 है, इनके गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे बच्चों, प्लस 3 का स्क्वायर। तो इधर भी बच्चों हमारा 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 4 13, 1 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग सूत्र लगा देते हैं, बीच का कोण cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, रख देंगे हम लोग। डॉट की जगह बच्चों कितना है, डॉट की जगह है 7, मॉड ऑफ ए की जगह कितना है अंडर रूट 14 और इसकी जगह भी है अंडर रूट 14। तो इसको कट करेंगे बच्चों, तो ये 7/14 यानी कि 1/2। 1/2 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। तुलना करेंगे तो थीटा की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 60 डिग्री। तो राइट ऑप्शन बच्चों कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका ए। आप लोग इसे बच्चों नोट करें, इसको नोट कर लें। और आज बच्चों एक बार फिर से आप लोगों को, सभी लोगों को बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। यानी बच्चों आप सभी को आज बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को आज 14 नवंबर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों
आप लोगों को सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बच्चे, एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे सभी बच्चों से, सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप लोग बच्चों, जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते रहें, अच्छी तैयारी करें। हमारे चैनल पे बच्चों जो भी मैटर आपको मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सटीक है और पेपर में आने वाला है। तो लगभग लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पिछले 10 वर्षों में, जितने भी क्वेश्चन अपने यूपी में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करके चलते हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से ही फंसेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।